हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचएससी के इकोनॉमिक का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, जिसका नाम है राइट योर एग्री एंड डिसएग्री योर ओपिनियन। तो उसके अंदर आपको करना ये होता है कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, उस क्वेश्चन को आप उस क्वेश्चन उस पर्टिकुलर लाइन से आप सहमत हो या नहीं हो, वो आपको लिखना होता है, यानी अग्री हो या डिसएग्री हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहला आपका जो क्वेश्चन है, देयर आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे लिखा है कि लॉ ऑफ डिमांड का कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो ऑब्वियसली इस चीज से आप नहीं एग्री करोगे ना, तो नो आई डिसएग्री, आप डिसएग्री बोल दिए। तो आपने ऐसा बोला क्यों है? तो उसके कुछ एक्सेप्शंस के पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। तो आपने लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन देखा होगा, जिसमें कुछ कारण होते हैं जिसके वजह से प्राइस के बिना चेंज हुए भी डिमांड में चेंज आता है। तो इसमें पहला आपका गिफ्ट एंड गुड्स है, प्रेस्टीज गुड्स है। गिफ्ट एंड गुड्स कौन सा गुड्स होता है? यानी कुछ ऐसा गुड्स जिसका भाव गिरने के बाद भी जिसका भाव गिरने के बाद उसका डिमांड बढ़ता नहीं बल्कि और गिर जाता है। सर रॉबर्ट गिफेन ने इस थियोरी को लाया था इंग्लैंड के एक मार्केट के अंदर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सेकंड प्रेस्टीज गुड्स है, जो गुड्स अच्छे होते हैं, हम उसको अच्छे होते हैं, महंगे होते हैं, हम उसे और बाय करते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए। स्पेकुलेशन यानी अफवाह की वजह से भी चीज़ों को खरीदना ज़्यादा चालू कर दिया जाता है, जबकि उसका प्राइस ज़्यादा रहता है। प्राइस इल्यूजन, ऐसे करके आप 4 एक्सेप्शन लिखते हो और आपका आंसर हो जाता है। तो गाइज, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पूरे के पूरे एक्सेप्शन नहीं लिखने हैं, सिर्फ एग्री और डिसएग्री लिखना है और उससे रिलेटेड कोई भी 4 पॉइंट लिखना है। अब इसके बाद का क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर। अब मैक्रो इकोनॉमिक ये वर्ड आपने सुना, उसके बाद लिख रहा है इंडिविजुअल बिहेवियर, तो ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये रॉन्ग है। तो इसके लिए नो आई डिसएग्री ये आप लिख देते हो। और उसके बाद आपको क्या लिखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक हमेशा किस चीज से डील करता है? हमेशा वो पूरा का पूरा एग्रीगेट इकोनॉमी से डील करता है। आपको करना यह है कि मैक्रो इकोनॉमी के एक दो फीचर्स जैसी चीजें वहां पे लिखनी है और अपने आंसर को सम अप कर देना है। तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट लिखा है इन्होंने, तीनों के तीनों मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड पॉइंट लिखा हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है इंडिविजुअल, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है इंडिविजुअल इकोनॉमिक, माइक्रो इंडिविजुअल मैक्रो एग्रीगेट, ये दिमाग में रखना और अपने आंसर्स को आसानी से लिख लेना। फिर आगे थर्ड पॉइंट में लिखा है मैक्रो स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, ये वर्ड डालना जरूरी हो जाता है। थर्ड है आपका प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। क्या प्राइस अकेला डिटर्मिनेंट है डिमांड का? नहीं, तो और क्या क्या चीजें वो लिखो, जैसे कि प्राइस तो है ही, उसके बाद एक इनकम है, सब्सिट्यूट जो प्रोडक्ट होते हैं, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, तो उनके भी प्राइस बढ़ने या घटने से अपने प्रोडक्ट पे इफेक्ट आता है। एग्जांपल क्या है? टी एंड कॉफी। उसके बाद है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल क्या है? पेन और इंक, कार और पेट्रोल, इन सब के बीच वजह से दूसरे प्रोडक्ट का भाव बढ़ता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट है, उसके वजह से भी भाव बढ़ता है घटता है। तो सिर्फ प्राइस नहीं है ना, और भी बहुत सारी चीजें, यानी आप उससे डिसएग्री करके सिर्फ आपको क्या लिखने हैं? डिटर्मिनेंट लिखने हैं। फोर्थ है आपका माइक्रो इकोनॉमिक यूजेज है स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग मेथड यूज करता है, तो सही बात है, यूज करता है। तो आपको करना क्या है इसके अंदर? एग्री तो करके लिखोगे क्या? स्लाइसिंग मेथड के बारे में लिखो। अब आप जब देखोगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी में स्लाइसिंग मेथड दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश में भी दिया हुआ है, वहां से पॉइंट उठाओ कि ये इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। इसके लिए हर एक पूरे इकोनॉमी में जितनी भी चीजें होती है उसे काट के उसको इंडिविजुअल बेस से सारी चीजों की स्टडी करता है, इसलिए उसे स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। फिफ्थ है माइक्रो इकोनॉमिक इज नोन एज द इनकम थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक इनकम थियरी है, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग होगा ना, यू आर नॉट एग्री विद इट, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक में इनकम वाली चीजें आती है, माइक्रो में नहीं आती। इनकम थियरी लाइज विद इन स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, फर्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है। आप लोगों को थियरी थोड़ी भी समझी होगी तो आप इस क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करोगे। आगे टोटल 17 है, तो सारी की सारी चीजों को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो काफी लंबा हो जाता है, और जिस वजह से लोग वीडियो को क्लिक तक नहीं करते हैं और वो चीज को वो सीख नहीं पाते। तो मैंने ये सोचा है कि जितना भी आपका क्वेश्चन है उसमें से 4-5 क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन के हिसाब से मैं आप लोगों को चीजों को एक ऐसा पिन पॉइंट जैसा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस होता है, हाँ होता है, यस यू एग्री विद इट, क्योंकि स्टॉक रुका हुआ चीज है, सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो जो भी आपको डिफरेंशिएशन पता है, पूरा डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख दोगे अगर, तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन्स मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ऑब्वियसली दोनों चीजें अलग अलग है, मीन्स यू आर नॉट एग्री। आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन का अलग पूरा टॉपिक पढ़ा है, मोनोपोलिस्टिक के बारे में अलग से पढ़ा हुआ है। तो परफेक्ट के कुछ फीचर, मोनोपोलिस्टिक के कुछ फीचर लिखो, दोनों को डिफ्रेंशिएट वे से दिखा दो, आपका आंसर राइट हो जाएगा। नाइन्थ है इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंज इन प्राइस लेवल ओनली।
ये भी सिर्फ प्राइस लेवल की बात नहीं होती, इसलिए यू आर नॉट एग्री विथ इट। ऐसे करके टोटल 17 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, जिसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो प्लीज लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं टेलीग्राम लिंक का ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर से आप जाके उसे आप जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे बच्चों का ज्वाइन नहीं हो रहा है, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो नो पेज फाउंड दिखाता है, और किसी किसी बच्चों का ज्वाइन हो भी रहा है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाए। जो भी यहाँ पे 17 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, आपने अगर ये 17 क्वेश्चन भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिए तो आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से तो एग्री डिसएग्री का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चीज़ें बनाई गई हैं। आई होप सभी लोगों ने पिछले वीडियो मेरे सारे फॉलो किए होंगे। मैंने जितने भी अभी तक जो भी क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ मैंने अलग अलग से एक एक वीडियो बनाया हुआ है। उसी का, एसपी का, इको का, सारी चीज़ों को मैं कवर करता चल रहा हूँ। आगे भी मैं आप लोगों के लिए जितने भी कॉन्सेप्चुअल और केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं उसको किस तरह से अप्रोच किया जाए मैं बताता चलूंगा। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।